नमस्कार। पीएमसी हिंदी के प्रोग्राम हम मैं पीएसएसएम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं रणबीर सिंह जी। रणबीर सिंह जी जिन्होंने देश की सरहद पे रहते हुए समुद्र की लहरों पर पहरा देते हुए देश की आज़ादी की रक्षा की है, पर आज वो ध्यान प्रचार में पूरा योगदान दे रहे हैं पूरी तरह से। आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं रणबीर जी का। नमस्कार रणबीर जी। धन्यवाद रेणु जी। पीएसएसएम के सभी जुड़े मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन नमस्कार। थैंक यू। रणबीर जी, आप नेवी से जुड़े हुए हैं, हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। हाँ जी रेणु जी, मैं 1989 में मैं नेवी ज्वाइन की थी एज ए सेलर और 15 साल में नेवी से मैं सर्विस की और 2004 में मैंने रिटायरमेंट ली वहाँ से और अभी मैं मर्चेंट नेवी में काम कर रहा हूँ एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और मर्चेंट नेवी में भी काम करते हुए मेरे को करीब 15-16 साल हो गए हैं। तो मेरी टोटल जो लाइफ है समुंदर की लाइफ ही है। मैक्सिमम 52 अभी एज है मेरी। 52 में से अराउंड 35 एज तो मेरी समुंदर में ही रही है। समुद्र की हाँ जी। लहरों से प्यार करते तो हुए। समुंदर, हाँ जी। तो समुंदर में ज़्यादा और धरती पे कम रहते हैं। तो आप ध्यान में कैसे आए? ये भी एक छोटी सी स्टोरी है कि हम लोग, मैं और मेरे मिसेस नवनीत, हम लोग जाते थे ट्रैकिंग के लिए। वॉकिंग जाते हैं सुबह। तो एक दिन हमने सोचा चलो वॉकिंग करते हैं तो ट्रैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे माउंटेन्स हैं छोटी छोटी। तो ट्रैकिंग के लिए गए थे। तो इनका क्या हुआ, ट्रैकिंग करते जब वापस आ रहे थे माउंटेन से नीचे तो मेरी मिसेस का पैर स्लिप हो गया और उनका लेग का कुछ प्रॉब्लम हुआ और मीन्स उसका नी का थोड़ा लिगामेंट टीयर ऑफ हो गया था। तो उसके लिए वो बेड पे थे करीब 1-1.5 महीना। और इसी के दौरान वो बेड पे थे तो अपना यूट्यूब वगैरह देखते रहते थे और उसी के बीच में उनको कुछ यूट्यूब पे मेडिटेशन का कुछ आता था, लेकिन वो स्क्रॉल डाउन कर देते थे। वो क्या हमारे को क्या मतलब है, क्या मेडिटेशन होती है, कोई डोंट केयर अबाउट दैट ना। तो उसके बाद जब 5-6 दिन वो देखते रहे कि आ रहा है, तो एक दिन उन्होंने देख लिया कि जब डेली वो वीडियो सामने आ रहा था मैं एक दिन देख लेती हूँ। तो उन्होंने देखा वो ज्ञान भारत का कुछ मेडिटेशन का था, तो उन्होंने मेरे को भी बताया। तो हमने जो मेडिटेशन शुरू किया मिसेस ने और मैं एक ही दिन शुरू किया, एक ही साथ। और उसके बाद हम कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। लास्ट ईयर अप्रैल की ये बात है। अप्रैल में हमने मेडिटेशन शुरू किया था, थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा 15 मिनट करते थे और बाद में 1 महीने के बाद अप्रैल या मई में हम लोग पीएसएसएम से जुड़ गए और वहाँ से हमने शुरू किया पत्री जी का फ्लूट मेडिटेशन पे मेडिटेशन करना और अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? ध्यान तो मैं एक्चुअली पहले भी करता था, पर मेरे को पता नहीं था कि ये ध्यान है। मतलब मैं रात को सोने के टाइम बैठना 10-15 मिनट आइज़ क्लोज करके बैठना या सुबह उठ के फिर आइज़ क्लोज करके बैठता था। पर अभी जब मैं इसमें आया हूँ मेडिटेशन में, तब मुझे पता चला कि वो भी मैं मेडिटेशन ही करता था, पर मेरे को पता नहीं था कि वो मेडिटेशन है। जस्ट आंखें बंद करके बैठता था, मेरे को रिलैक्स फील होता था, माइंड फ्रेश होता था, मेरे को अच्छा फील होता था। बट अभी बाद में जब पता चला कि वो चीज़ तो मेडिटेशन ही थी, पहले भी मैं करता था, पर अभी मैं उसमें ज़्यादा डीप करता हूँ क्योंकि अभी मुझे पता चल गया कि उसका क्या है और मुझे अच्छा भी लगता है। पीस ऑफ माइंड भी मिलता है और अच्छा फीलिंग, मतलब काफ़ी अच्छा महसूस होता है, अपना लाइफ चेंज होता है। उससे लग रहा है कि लाइफ चेंज हो रहा है। क्या चेंज महसूस किया आपने? किस टाइप से आप एक्सप्लेन करना चाहोगे दर्शकों को कि क्या चेंज आया? हाँ जी, मतलब ये कि मेरे को जो पीस ऑफ माइंड मिलता है इसमें, अभी पहले मैं 10-15 मिनट करता था, आधा घंटा, अभी कैसा हो जाता है कि कभी मैं 2-2 ढाई घंटा भी मेडिटेशन में बैठता हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब कभी तो ऐसा लगता है कि आंखें खोलूँ ही नहीं और बैठा रहूँ। ये फीलिंग आई है अभी, पहले से बहुत अच्छा हो गया है। तो आपको कभी कोई विजन्स वगैरह भी आए हैं ध्यान में? नहीं, विजन वगैरह तो नहीं आते हैं। तो भी इतना अच्छा लगता है? कोई हाँ। विजन नहीं है, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, काफ़ी कभी बहुत डीप हो जाता है। मतलब मेरे को फील होता है कि यस, मैं रियली मेरा बॉडी बहुत बड़ा हो गया है, मैं पूरी अर्थ के ऊपर बैठा हूँ। आई कैन फील के मतलब दूसरे जो छोटे छोटे स्टार्स वगैरह मेरे साइड पे घूम रहे हैं। तो आई कैन समटाइम मेरे को फील होता है ऐसा, और डर लगता है कि मैं अगर हाथ छोड़ूंगा किसी को टच हो जाएगा। बिकॉज आई फील मेरी बॉडी इतनी बड़ी है कि मैं धरती के ऊपर बैठा हूँ और बाकी स्टार्स हैं साइड पे, अगर मैं हाथ छोड़ दूंगा को टच हो जाएगा किसी को। काफ़ी बार फीलिंग होती है। इतना बड़ा एक्सपीरियंस करने के बाद भी आप बोल रहे हो कि आपको कोई एक्सपीरियंस? पता यही होता है मेरे को। ये तो बड़े बड़े योगियों का एक्सपीरियंस है रणबीर जी। होता है कभी एक्चुअली मेरे को पहले ड्रीम्स आते थे कि मैं फ्लाई कर रहा हूँ कभी कोई ना, रात को जैसे मैं सोता हूँ तो मैं फ्लाई कर रहा हूँ और मेरे का कंट्रोल नहीं हो रहा है।
मैं पेड़ों में टच कर रहा हूँ या मैं बिल्डिंग में टच कर रहा हूँ और फिर कंट्रोल करके दोबारा फ्लाई करने का ट्राई करता हूँ। वो अभी जब मैं मेडिटेशन में आया हूँ वो ड्रीम धीरे धीरे कम हो गया है, अभी ये वाले ड्रीम शुरू हो गए मेडिटेशन वाले। रणबीर जी, अभी आपने बताया कि आपको ध्यान में इतने सुंदर सुंदर अनुभव हुए, आपको कभी किसी शक्ति का भी एहसास हुआ? हाँ जी, शक्ति मान सकते हैं इसको, जहाँ मैं क्या कहूँ मैनिफेस्टेशन या कह सकते हैं, क्योंकि मुझे कभी कभी लगा अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ जब उसमें मैं कुछ फील करता हूँ कि ये काम होना चाहिए, मतलब मेरा कुछ है काम जो नहीं हो रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मेडिटेशन में बैठ के मैं उस चीज़ को सोचता हूँ और उसके बारे में फिर मैं मैनिफेस्टेशन की ट्राई करता हूँ कि मेरा ये काम हो जाए, इस तरह से हो जाए। तो मैं एक दो बार ऐसा हुआ है कि वो हुआ भी है। तो जैसे मैंने कुछ एक्चुअली ये एक्सपीरियंस तो कुछ खास ऐसा है, मतलब कि हमारा कुछ कहीं फंसे हुए थे, मतलब मैं कह सकता हूँ पैसे थे थोड़े फंसे हुए हमारे किसी अपने रिलेटिव में। मेडिटेशन में आने के बाद मैंने वो फील किया था कि जो चीज़ मेरे को 6-7 साल से मैं सोच रहा ये होना चाहिए, वो सडनली जब मैं मेडिटेशन में आया और हमने फील किया कि मेडिटेशन में ये सब हो सकता है, हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो सडनली जो मेरे किसी के पैसे फंसे हुए थे, कुछ 1 लाख रुपया था, तो उन्होंने खुद मेरे को एक दिन फ़ोन आया जब मेडिटेशन में आ गए थे हम लोग 3-4 महीने के बाद, उन्होंने खुद फ़ोन करके बोला कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दो, और विदिन 2 आवर्स उन्होंने पैसे डाल दिया अकाउंट में जो 6-7 साल से वो नाम नहीं ले रहे थे। ये एक्सपीरियंस हुआ हमारे को। और उसके बाद दूसरा ये हुआ कि जैसे मेरे को जॉब का थोड़ा डिले हो रहा था, शिफ्ट नहीं मिल रहा था मेरे को ज्वाइन करने के लिए, और घर में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जब हम घर पे बैठते हैं, तो खर्च हो रहा है, पैसा आ नहीं रहा है। उस टाइम भी मैं काफ़ी ट्राई किया था कि मतलब मैनिफेस्ट करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ कि मेरे को मिल जाए। और उसके बाद मैं फिर आराम से कुछ 1 महीने के बाद मेरा वो मेडिटेशन करने के बाद आई जॉइन द शिप। वो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। हाँ जी, मैं यही है कि मैं सोच के बैठता हूँ, फिर आइज़ क्लोज करता हूँ और मैं अपना ध्यान जब लेके जाता हूँ, जो बोलते हैं नोज़ पे ध्यान लेके जाना अपना, आनापानसति ध्यान। और जब मैं ये देख लेता हूँ कि काफ़ी डीप हो गया, अभी मेरा कंसंट्रेशन हो गया है, बाहर की मतलब दुनिया से मेरे को कोई कट ऑफ हो गया हूँ, नहीं कुछ पता है, फिर मैं वो चीज़ सोचता हूँ जो मुझे चाहिए, और उसके लिए फिर मैं 1-1.5 घंटा वो सोचता रहता हूँ बैठ के, वो ही होना है, और वो हो जाता है। आप ये मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस हमें समझाएंगे थोड़ा सा? हाँ जी, एक्चुअली मैनिफेस्टेशन मैं कैसे करता हूँ, ये जब मैं आइज़ क्लोज करके बैठ जाता हूँ, थोड़ी टाइम मैं अपना ब्रीथ पे ध्यान देता हूँ, देन मैं कमांड करता हूँ एक यूनिवर्स को कि अभी मैं अपने माइंड का कॉन्शियसनेस है जो यूनिवर्स से जोड़ना चाहता हूँ, और थ्रू यूनिवर्स मैं जिसको कमांड देना चाहता हूँ उसके थ्रू जुड़ता हूँ। मतलब मैं डायरेक्टली नहीं कनेक्ट करता हूँ, तो मैं जब अपना कॉन्शियसनेस मेरा जो माइंड का है मैं थ्रू यूनिवर्स किसी के साथ करता हूँ, तो उसको मैं जो कमांड देना चाहता हूँ वो देता हूँ, और वो सक्सेस भी होती है। वाह, कितना सुंदर और कितना इजी प्रोसेस है कि कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता कोई है, भी कर सकता है, और थोड़ा उसमें कंसंट्रेशन बहुत करना पड़ता और है, ध्यान की जरूरत है सबसे ज़्यादा। और रणबीर जी, आप पितामह से मिले हैं कभी फिजिकली? हाँ जी, एक्चुअली जब हम मेडिटेशन में आए थे स्टार्टिंग में, ऑनलाइन हमारा एक प्रोग्राम था प्रदीप विजय सर का, हमने उनका रिट्रीट ऑनलाइन किया था। उस टाइम हमने पितामह के बारे में बहुत सुना था कि वो गुरुजी हैं, या जो भी हम बोलते थे सर हैं, गुरुजी बोलते हैं, सर भी बोलते हैं। एक्चुअली हमारे धर्म में गुरुजी हम लोग बोलते हैं, कोई भी जो हमारे को शिक्षा देता तो उसको गुरुजी बोलते हैं। तो हम लोग बोलते गुरुजी को उनको मिलना है, कब मिल पाएंगे, कैसे मिल पाएंगे, कुछ पता नहीं था, बस यही था कि फ़ोटो देखते हैं कि देखने को बहुत अच्छे लगते हैं, इनको तो मिलना ही मिलना है। और फिर हम लोग ऋषिकेश जो महाकुंभ होने वाला था लास्ट ईयर, वहाँ पे गए थे। तो हमने प्रोग्राम बनाया था कि बम्बई से जाएंगे, पहले देहरादून रुकेंगे 2 दिन और वहाँ से फिर ऋषिकेश जाएंगे। तो हमने जब देहरादून का बुकिंग किया था, पिरामिड होम डिवाइन है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम रह रहे थे, जो हमारे को इन्होंने बताया, देहरादून वालों ने, जो पिरामिड होम है, कि यहाँ पे पितामह भी आने वाले हैं। तो बोले अगर आप रुकोगे 1 दिन तो आप चले जाओगे, अगर नेक्स्ट डे आप रुकते हो तो पितामह को भी आप यहाँ पे मिल लोगे। तो हमने वही रूम को 1 दिन के लिए और एक्सटेंड किया और हम 2 दिन रुके। और हमारी किस्मत ये थी कि जिस रूम में हम रुके हुए थे उसके साइड वाला रूम पितामह के लिए बुकिंग था, और हम बिल्कुल साथ में। मतलब ऐसा हो गया कि जैसे ही दिल चाहा पितामह के रूम में घुस गए, अपने रूम में आ गए, फिर चले गए। फैमिली जैसा माहौल था, तो सब लोग तो बैठे ही थे पितामह के रूम में, तो हम लोगों का रूम साइड पे था। कभी चले गए उनके पास बैठ गए, कभी उनकी लेग्स दबा दी, फिर बाहर आ गए, बातें कर ली, फिर अंदर चले गए। तो वो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट टाइम हम लोग पितामह को मिले थे। उसके बाद नेक्स्ट डे जब पितामह जी ने ऋषिकेश जाना था, तो हम लोगों का बुकिंग एक साथ था, हम लोग निकल गए। तो एक ही साथ हम लोग ऋषिकेश भी गए, और ऋषिकेश में जाकर मेरे को पितामह जी की ड्यूटी मिल गई सिक्योरिटी की, और जो ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी के भी आज तक नहीं किया ड्यूटी।
तो उसमें मेरे को फील होता रहा यार मेरे को इतनी अच्छी ड्यूटी मिली, मैं अच्छे से निभाऊंगा। तो मैं लोगों को थोड़ा धक्का धुक्का मार के दूर करता था कि पितामह के नज़दीक नहीं आना। मेरे को नहीं पता था कि वो मतलब ये दूसरे गुरु जैसे नहीं है, मेरे को नहीं पता था। ये तो चाहते थे कि सब नज़दीक आए, पर मेरे को तो उन्होंने बोला था कि तुम्हें थोड़ा पब्लिक को दूर रखना है। तो मेरे को गुस्सा भी करते थे लोग, और मैंने तो जो उनके बहुत क्लोज है उनको भी 1-2 बार धक्का मार दिया कि भाई तुम दूर रहो इनसे। और बाद में फिर जब मेरे को पता चला कि नहीं इनको तो चाहिए कि पब्लिक के क्लोज अंदर जाके बैठना, पब्लिक में चल के जाना, फिर मैं थोड़ा कम किया, पर मैं ड्यूटी किया। और वहाँ पे पितामह जी का कैसा था कि मैं सुबह उठ के 4 बजे उनके रूम के सामने जाके बैठ जाता था कि जैसे ही रूम खुलेगा मेरे को जाके सेवा करनी है। और 2-3 दिन में डेली वही करता था। और जैसे ही पितामह जी सो रहे हैं मैं जाके उनके लेग्स दबाता था, थोड़ा करता था। और जैसे ही उठ के देखेंगे चलो कोई बात नहीं, ये तो लगा ही रहता, करने दो इसको, मैं सो जाता हूँ। तो पितामह के साथ 2-3 बार मेरा ऐसा हुआ कि उन्होंने देखा मतलब मैं सेवा कर रहा हूँ, उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर दोबारा सो गए, 1 घंटा और सोते। मैंने 2-3 दिन बहुत अच्छे से किया। दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस। और ऐसा मतलब मेरे को ऐसा फील होने के लिए मैं जहाँ भी जाता हूँ पितामह सामने मिल जाते हैं। और सेम जब मैं फिर बेंगलोर गया पिरामिड वैली, वहाँ पे मेरे को प्रदीप विजय सर का रिट्रीट करना था। और वहाँ जब गया तो हम लोग घूम रहे थे, मैं और मेरे एक और 2 दोस्त जो साथ में गए थे हमारे रिट्रीट के लिए। तो हम लोग वैली में घूम रहे थे, तो एक जगह देखा कि रूम के सामने काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, पता नहीं क्यों रश है, देख लेते हैं। तो जैसे ही वहाँ देखा पितामह सामने बैठे हैं। तो मैं यहाँ भी गया हूँ इसमें मेडिटेशन में आने के बाद, पितामह सामने ही मिले हैं मेरे को। उनकी हमेशा वहाँ पे भी मेरे को सेवा का मौका मिला। रणवीर जी, आप सिख फैमिली से हैं। सिख फैमिली में गुरु शब्द का बहुत बहुत महत्व है, तो पितामह को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सिख जो धर्म है इसमें गुरु को बहुत महानता दी जाती है। और दूसरी बात यह है कि गुरु यहाँ पे हम जो सिख धर्म में मानते हैं, फिजिकल गुरु नहीं है हमारा। पहले जो 10 गुरु हुए हमारे, गुरु नानक देव जी से लेके 10th गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी तक, उनके बाद फिर उन्होंने किया कि जो हमारी एक रिलीजियस बुक है जिसको हम गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं, उनको गुरु का दर्जा दिया है। अभी हम उस बुक को ही गुरु मानते हैं। तो आज की तारीख में हमारे कोई फिजिकल गुरु नहीं है, उस ग्रंथ को ही हम अपना गुरु मान के चलते हैं। और जब हम अभी मेडिटेशन में आए हैं तो पितामह तो अपने आप को गुरु मानते नहीं थे, पर कहीं ना कहीं हमारे दिल में था कि नहीं, गुरु तो गुरु ही होते, हम उनको गुरु ही मानते। सर भी बोलते थे, मैं सामने जाके जब भी उनको बोला मैं सर बोल के बुलाता था, पर कहीं ना कहीं दिल में वो भावना होती है कि गुरु हैं हमारे, कि आपका मन उनको पूरी तरह से अपना गुरु हाँ जी, गुरु मान चुका। चाहे वो कैसे भी थे, पर गुरु में मानता था उनको। चाहे वो नहीं बोलते थे कि मैं गुरु नहीं हूँ, सब एक जैसे हैं, हमारे अंदर आत्मा सबकी एक जैसी है, हम सेम है। बट फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारा बचपन से जो हमने सुना है कि गुरु तो गुरु ही होते हैं, जो हमारे को अच्छी शिक्षा देते हैं, जो सही रास्ते पे लेकर आते हैं, तो गुरु होते हैं। तो इनसे तो फिर भी हमने बहुत कुछ सीख लिया है ज़िंदगी में। मेडिटेशन जो चीज़ का पहले पता ही नहीं था मेडिटेशन के बारे में, इन्हीं से तो सीखा है। तो कहीं ना कहीं दिल में तो सर बोले चाहे कुछ भी बोले, दिल में तो गुरु जी ही हैं वो हमारे। तो जब आपने ऐसे गुरु से मिले जो आपको फ्रेंड्स मास्टर्स ऐसे करके बुलाते हैं, तो कैसा लगा? हाँ जी, देखिए हमने जो मैं बचपन से देखा है, तो गुरु जो हमारे पंजाबियों में भी बहुत सारे अभी आजकल भी गुरु हैं, बहुत सारे हिंदुओं में भी होते हैं। उनका गुरु कैसे होता है, वो गुरु जी हैं, उनके साइडों पे 20-25 बॉडीगार्ड हैं, हाथ में गन लिए हुए, उनके पास में भी नहीं जा सकते। पर ये गुरु जब हमने देखा कुछ सेपरेट ही है भाई, इनका तो कुछ अलग ही फंडे हैं, इनको गुरु वाला कोई मतलब नहीं है, कोई भी पास में आ जाओ बैठ जाओ। इनके कोई मैं देखा सिर पे पकड़ रहा है, कोई उनकी दाढ़ी पकड़ रहा है, उनको गुरु वाला कोई मतलब ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लगता था, मतलब ऐसा ज़िंदगी में पहले कोई मिला ही नहीं था। हमारे भी जो पंजाबियों में प्रेजेंट भी जो अपने आप को गुरु मानते हैं, हम तो नहीं मानते हैं गुरु, पर वो अपने आप को गुरु मान के बैठे हैं काफ़ी लोग। तो उनके साइडों पे तो 20-25 बॉडीगार्ड खड़े रहते हैं, आप 10 कम से कम 50 मीटर दूर ही खड़े रह सकते हो, उनके पास में नहीं जा सकते। और ये पहली बार हमारे को पितामह ऐसे मिले कि सबको अब खुद पास में जाके मिलते हैं, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आके सबको मिलते हैं। तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो तो लाइफ में लगता पहली बार और आखिरी बार, ऐसा कोई मिलेगा नहीं दोबारा। पितामह जब सबको बोलते हैं आप मास्टर्स हो, तो आपको क्या समझ में आता है इससे? आई थिंक पितामह जो बोलते हैं कि सब हम लोग मास्टर हैं, इनका मतलब यही है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो आनापानसति मेडिटेशन करते हैं और ध्यान करते हैं, वो सब मास्टर हैं। और हम लोग पिरामिड मेडिटेशन करते हैं, तो जो भी है, मैं भी मेडिटेशन करता हूँ तो मैं भी मास्टर हूँ। कोई भी जो मेडिटेशन करते हैं वो सब मास्टर हैं। हम सब एक ही ग्रुप है मास्टर्स, मतलब मेडिटेशन करने वाले लोग जो एक ही ग्रुप हैं और सबको मास्टर ही बोलते हैं हम लोग। कोई उसमें छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब मास्टर हैं। ये नहीं बोल सकते कि कोई गुरु है या एक चेला है, पर हम सब बराबर हैं और मास्टर हैं। तो PSSM में आने के बाद सबको अपने जीवन का लक्ष्य मिलता है, आपको मिला अपने जीवन का लक्ष्य? हाँ जी,
है तो वैसे मिला है, पर इतना मैं अभी तक उसमें कुछ कोशिश नहीं की है। मेरे मिसेज़ का एक मतलब नवनीत कौर हैं, उनका लक्ष्य है कि उनको पिरामिड बनाना है और मेरा मेन मोटो है कि अगर वो बनाना चाहते हैं तो मैं उनकी पूरी हेल्प करूँगा कि वो पिरामिड बनाएं, वहाँ पे मास्टर्स आएँ, मेडिटेशन करें और हम लोगों को मेडिटेशन सिखाएं। और नवनीत जी सिखाते भी हैं और मैं उनकी हेल्प भी करता हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं उनकी हेल्प करता हूँ कि लोग आएँ मेडिटेशन सेंटर में मेडिटेशन करें और हम जितना बता सकते हैं उनको बताएं मेडिटेशन के बारे में। और मैं नवनीत को, मेरे मिसेस काफ़ी इस चीज़ में करते हैं, मैं थोड़ा उनकी हेल्प करता हूँ क्योंकि मेरे को और भी जॉब का भी देखना रहता है, घर का भी देखना है, तो मैं उतना नहीं कर पाता हूँ, मिसेस मेरे बहुत करते हैं, तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ। रणबीर जी, आपको ध्यान से इतना फ़ायदा हुआ, आप अपनी जहाँ जॉब करते हैं अपने साथियों को अपने ध्यान सिखाया? हाँ जी, मैं कोशिश की है 2-3 बार, बट शिप का माहौल कुछ ऐसा होता है कि लोग वहाँ नॉन-वेज बहुत ज़्यादा खाने वाले होते हैं। मैं तो कभी-कभी अकेला बैठा जब मैं वेज खाता हूँ तो सब बोलते हैं कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है वेज खा के? क्योंकि नॉन-वेज खाने के बाद उनको लगता है कि नॉन-वेज खाने के बिना गुज़ारा नहीं चल सकता है। और मैं फिर उनको दिखाया कि देखो पहले मैं 3 रोटी खाता था, चावल खाता, अभी मैं तो उससे आधा खाता हूँ 50%, फिर भी मेरा काम चल रहा है। मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे को उतनी एनर्जी मेडिटेशन से मिल जाती है। बट वो मैं 2-3 बार ट्राई भी किया, मेरे कैप्टन को, जो चीफ इंजीनियर, जो भी हमारे 7-8 लोगों का ग्रुप बनाया, उनको बैठ के मेडिटेशन कराया, करते भी हैं, उनको अच्छा भी लगता है, बट स्टिल वहाँ पे माहौल ऐसा होता है कि वो उस चीज़ में डीप नहीं जा पाते हैं। किया मैंने, ट्राई करता हूँ। और ध्यान में आने से पहले आप नॉनवेज खाते थे? हाँ जी, मैं 2 साल पहले तक ही छोड़ा है, उससे पहले मैं भी खूब खाता था। कुछ भी नहीं, मतलब माहौल ऐसा होता है हमारी जॉब में ना, कुछ भी लोग, फिर भी मैं जो हमारे धर्म का जो होता है, हिंदू धर्म के, तुम ये खाना है, ये नहीं खाओगे, वो सब फॉलो करते थे कि चलो चिकन खाना है या मटन खाना है, बीफ नहीं खाना है। पर मैं शिप में देखा कि लोग कुछ भी खाते ही हैं, वो कुछ भी नहीं छोड़ते, वो हिंदू होने दो, पंडित होने दो, वो खाते ही हैं। पर मैं अभी 2 साल के जब मैं मेडिटेशन में आया हूँ, उससे पहले ही एक्चुअली मैं छोड़ दिया था, धीरे-धीरे करके छूट गया था। और अंडा वगैरह मैं खाता था, ऑमलेट वगैरह, तो उतना रहता है शिप में, रिक्वायरमेंट रहती है थोड़ी एनर्जी की। बट मेडिटेशन में आने के बाद तो वो बिल्कुल दिल ही नहीं करता, मेरे सामने भी कुछ पड़ा रहे तो मैं देखने का दिल नहीं करता। तो ये सारा चेंज जो आया वो ध्यान में आने के हाँ जी, बाद ध्यान में आने के बाद ही वो पूरा चेंज आया कि ऑटोमेटिकली आपसे नॉनवेज एकदम ऑटोमेटिकली छूट गया, किसी ने बोला नहीं है, अपने आप छूट गया। पितामह के लिए आपने कुछ भाव? पितामह तो दिल में थे, दिल में है, आज भी है, कहीं नहीं जाएंगे। फिजिकली नहीं है, कोई बात नहीं, बट है हमारे साथ। पहले भी तो दूर ही रहते थे ना, हम लोग बॉम्बे में बैठे हैं, वो कहीं और बैठे थे, बेंगलोर में रहते थे, पर थे दिल में, तो वो आज भी है, कहीं गए ही नहीं है हमारे से दूर, हमेशा रहेंगे, साथ में रहेंगे। रणबीर जी, हमारे बॉम्बे में एक पिरामिड तो है, पर सेंटर सबसे पहले आपके इधर खुला, आपने ये कैसे पॉसिबल किया? हाँ जी, एक्चुअली कैसे हुआ था कि मैं प्रदीप विजय सर की रिट्रीट के लिए बेंगलोर गया था, 10 दिन का हमारा रिट्रीट था। उस 10 दिन के बाद जब मैं घर वापस आया रिट्रीट करने के बाद, तो मिसेस ने मेरे से बात की थी, मैं नवनीत से बात की कि पिरामिड सेंटर होना चाहिए और बॉम्बे में एक भी नहीं है। पिरामिड है, मलुंड में एक पिरामिड है, बट पिरामिड सेंटर कोई नहीं है। तो न्यू बॉम्बे में अगर किसी को मेडिटेशन करना है पिरामिड में बैठ के, तो उनको मलुंड जाना होता है। तो नवनीत ने, मेरे मिसेस ने बोला कि हमारा एक रूम खाली है नीचे, पहले यहाँ पे जिम्नेजियम था हमारा शिप इसका बिल्डिंग का, सोसाइटी का, बट वो खाली पड़ा है, क्यों ना हम सोसाइटी से बात करके हम उसको पिरामिड सेंटर बना लेते हैं, मेडिटेशन सेंटर। तो मैं सेम टाइम जैसे ही मिसेस ने बोला, मैं बोला ठीक है, तुम 5 मिनट रुको, मैं चेयरमैन से बात करता हूँ, आज ही बात कर लेते हैं। बोलते नहीं कल करेंगे, मैं नहीं आज ही बात कर लेते हैं, क्यों ना, जो काम करना है तो आज ही करो। तो मैं चेयरमैन के घर गया, तो जान पहचान तो पहले से थी, अच्छे हैं वो, काफ़ी चेयरमैन अच्छे हैं हमारे। तो मैं शायद जहाँ, तो मैं 10 दिन बहुत मेडिटेशन करके आया था, जहाँ मेरा एनर्जीज काफ़ी हाई था, 10 दिन मैं 10-10 घंटा मेडिटेशन की थी डेली। तो आई थिंक मैं जब उनको जाके जैसे मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे मेरे को मेडिटेशन सेंटर खोलना है, अगर हमारा रूम खाली है, अगर आप दे दो परमिशन, तो हम लोग यहाँ बाहर के लोग मास्टर आके यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं। तो उन्होंने पता नहीं विदिन 5 मिनट्स में उन्होंने हाँ या ना कुछ नहीं किया, उन्होंने सीधा बोला ठीक है, तुम लोग रूम ले लो और अपना जो करना है करना शुरू करो, तो सोसाइटी वाले हम आपके साथ हैं। तो हमने ऐसे शुरू पहले लिया, थोड़ा उसका काफ़ी रूम का कंडीशन काफ़ी ख़राब था, रूम काफ़ी बड़ा था, हमने साफ़ सफाई किया उसका, मैं और मेरी मिसेज ने। फिर हम लोग उसी दिन रात को हम लोग बाहर निकले शॉपिंग करने के लिए, बुद्धा का देख रहे हैं कहाँ अच्छा फ़ोटो मिलेगा, या क्या क्या जो उसमें डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं, थोड़ा रूम का कंडीशन ऐसा नहीं था, डेकोरेशन करके अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो हमने बुद्धा वगैरह का फ़ोटो लिया, स्टैचू लिया, बुद्धा का स्टैचू लिया एक, और वहाँ रखने के लिए, और काफ़ी सारी लाइट वगैरह ली ताकि अच्छा लगे।
तो हमने विद इन 1 और 2 डेज अच्छा मेडिटेशन सेंटर बना दिया। और ऐसा हुआ कि मतलब लक या कोइंसिडेंट कह लो कि जब हमने बनाया था और जब ओपनिंग सेरेमनी करनी थी, तो देहरादून वाले जो पिरामिड के जो हैं ओनर हैं सतीश अग्रवाल जी, वो भी बॉम्बे आए हुए थे। उन्होंने हमें उनको फ़ोन किया कि आप ही आके ओपनिंग करो, और वो उन्होंने बिना बोले ठीक है ओपनिंग में आ रहा हूँ, तो मतलब वो ओपनिंग के लिए वो लोग आ गए थे। तो बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग, ओपनिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। और उस दिन बहुत सारे मास्टर आए थे, क्योंकि सतीश अग्रवाल को बहुत लोग जानते हैं, तो हमारे को भी जानते थे। तो पहले जब फर्स्ट डे ओपनिंग किया और हमने मेडिटेशन किया, और वहाँ की एनर्जीज इतनी हाई थी कि जो आए थे उन्होंने खुद वो फील किया कि ये मेडिटेशन सेंटर जो खुला है बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही हाई एनर्जीज हैं वहाँ पे। और मिसेस का उसके बाद फिर मिसेस ने तो शुरू कर दिया, डेली जो भी 2 लोग आते थे, 4 लोग आते थे, 5 लोग आते थे। हमने टाइम फिक्स नहीं किया था, क्योंकि हम लोग फ्री थे। मैं भी शिप में आता हूँ तो 24 घंटा फ्री रहता हूँ, और मिसेस भी घर के फ्री है। तो हमने टाइमिंग नहीं रखा था कि कब कौन सा मास्टर किस टाइम आया, उसी टाइम हमने सब ये बोल के रखा था, जो टाइम भी जिसको फ्री मिलता हो हम प्रेजेंट है हमेशा आपके साथ बैठ के मेडिटेशन करने के लिए। तो दिन में सुबह आ जाओ, शाम को आ जाओ, जब भी आओ, हम लोग रेडी थे। तो लोग आते भी थे, काफ़ी लोग मेडिटेशन। फिर हमारी बिल्डिंग के ही 3-4 लेडीज़ जो मेरे मिसेस की दोस्त थी, वो तो डेली मेडिटेशन करने आते थे, और हम उनके साथ बैठ के आधा घंटा या 1 घंटा करते थे। और बाहर के लोग भी आते थे। बट वो मेडिटेशन सेंटर बॉम्बे का फर्स्ट सेंटर था, पर काफ़ी आई थिंक 2 या 3 महीने वो मेडिटेशन सेंटर चला था। उसके बाद थोड़ा सोसाइटी का फिर प्रॉब्लम हुआ, तो हमारे को वो मेडिटेशन सेंटर शिफ्ट करना पड़ा। अभी भी हर घर में ही है मेडिटेशन सेंटर, पर किसी और के घर में है। तो रणबीर जी, जब आपने सेंटर शुरू किया तब नए लोग जुड़े उस सेंटर में आके ध्यान हाँ जी, किया? उस टाइम काफ़ी नए लोग जो हम लोग पहचानते नहीं थे, लोग बाहर से आते थे फ़ोन करके, क्योंकि हमने नंबर दिए थे सबको। आते थे तो नए नए बंदे जुड़ते थे हमारे साथ, नए नए मास्टर आते थे, और काफ़ी जान पहचान भी पड़ी। उसके बाद मतलब लोग, नवनीत के साथ तो बहुत लोग जुड़े। नवनीत तो अभी भी बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में मेरे से काफ़ी आगे निकल गई है, क्योंकि मैं तो शिप में गया तो कट ऑफ हो गया था उससे। रणबीर जी, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बट नहीं, मैं उनकी हेल्प करता हूँ। आज भी वो फ़ोन पे लगे रहते हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं मेडिटेशन का, मैं उनकी हेल्प करता हूँ। पर उतना मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे को और भी काफ़ी देखना रहता है, जॉब का, ऑफिस का। क्योंकि मैंने आपके सेंटर को देखा है, मैं खुद वहाँ पे आई थी। आपने बहुत सेवा की है, पूरे दिल से की है, मैं खूब तो अच्छे से जानती हूँ। एक्चुअली मैं इंजीनियर हूँ, तो मेरे को तोड़ फोड़ करने की आदत है ना। इसलिए मैं जितने पिरामिड वगैरह टांगे हुए थे, और सब मैंने खुद अपने हाथों से टांगे थे। बहुत सब काम बहुत मेरा सुंदर ही किया हुआ था। सेंटर है, बहुत सुंदर सेंटर है, बहुत अच्छी ऊर्जा है उसकी। और नए नए लोग ध्यान सीख रहे हैं उसमें, और ध्यान प्रचार का काम जोरों से चल रहा है, जो अपने PSSM का उद्देश्य है। रणबीर जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा कि पत्री जी हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और आपने जो ध्यान प्रचार का कार्य किया है, उससे बहुत सारे लोग प्रेरित हुए होंगे। इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार। थैंक यू रणबीर जी, नमस्कार। दर्शकों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। सब है संसार।